हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीके क्लासेस में। पिछले वीडियोस में हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा और देखा कि उनके बीच की प्लेट्स का मीडियम एयर या वैक्यूम है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब उन दोनों के बीच की प्लेट्स के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंज आता है और डाई इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है। आगे के वीडियो में हम समझेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक कैसे वर्क करता है और किस तरीके से ये कैपेसिटेंस को बढ़ाता है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक फ्लो के वेरी पुअर कंडक्टर होते हैं और थ्योरेटिकली उनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। डाई इलेक्ट्रिक को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक। चलिए मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक डाई इलेक्ट्रिक के बारे में समझते हैं। पहले मोनो एटॉमिक से शुरू करते हैं। मोनो एटॉमिक डाई इलेक्ट्रिक में इन जनरल इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेंटर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से कोइंसाइड करता है और इस वजह से नेट डाइपोल जीरो होता है। लेकिन जब डाई इलेक्ट्रिक के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो पॉजिटिव सेंटर रिपल्शन की वजह से फील्ड की डायरेक्शन में मूव हो जाता है और नेगेटिव सेंटर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव हो जाता है और एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है। इस वजह से डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश क्रिएट हो जाती है जिसकी डायरेक्शन ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। एज ए रिजल्ट कैपेसिटर के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है और पोटेंशियल भी ड्रॉप हो जाता है, लेकिन कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अभी हमने मोनो एटॉमिक डाई इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा, अब हम डाई एटॉमिक डाई इलेक्ट्रिक के बारे में समझते हैं। डाई एटॉमिक डाई इलेक्ट्रिक में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का सेंटर इलेक्ट्रॉन के सेंटर से कोइंसाइड नहीं करता। इस वजह से डाई एटॉमिक डाई इलेक्ट्रिक में परमानेंट डाइपोल होता है। लेकिन किसी फील्ड की अब्सेंस में ये डाइपोल किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होते, जिससे नेट डाइपोल इन डाई इलेक्ट्रिक जीरो होता है। लेकिन जब डाई इलेक्ट्रिक के अक्रॉस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाते हैं तो डाइपोल फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट हो जाते हैं और सिमिलर टू मोनो एटॉमिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है जिसकी डायरेक्शन ओरिजिनल फील्ड के अपोजिट होती है। हम समझ सकते हैं कि जो भी चार्ज है वो डाई इलेक्ट्रिक के सरफेस पर ही आता है और इंटरनल ऑफ डाई इलेक्ट्रिक चार्ज फ्री होता है। सपोज एक डाई इलेक्ट्रिक का लेंथ L है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इंड्यूस चार्ज ऑन द सरफेस सिग्मा P है, तो डाइपोल मूवमेंट ऑफ द स्लैब सिग्मा पी ए इंटू एल होगा। हम देखते हैं कि पोलराइजेशन इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम इस डाइपोल मूवमेंट ऑफ द स्लैब डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द स्लैब होता है। इस इक्वेशन में डाइपोल मूवमेंट और स्लैब के वॉल्यूम का वैल्यू रखने पर पोलराइजेशन इंड्यूस्ड सिग्मा पी ए एल डिवाइड बाई ए एल आता है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर इंड्यूस पोलराइजेशन सिग्मा पी आता है, तो हम देखते हैं कि किसी डाई इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर पोलराइजेशन सिग्मा पी इंड्यूस्ड हो जाता है। अभी हमने देखा कि जब किसी डाई इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है। अब उस फैक्टर के बारे में समझते हैं जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के रिडक्शन के बारे में बताता है। सपोज एक डाई इलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हैं। अब डाई इलेक्ट्रिक के फेसिंग सरफेस पर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। नेगेटिव प्लेट के पास वाली साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके अपोजिट पॉजिटिव प्लेट के पास वाली साइड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। डाई इलेक्ट्रिक पर आने वाले चार्ज की वजह से डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी क्रिएट हो जाती है। ईपी का डायरेक्शन ई की डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए डाइपोल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइपोल ई ओवर के होती है। यहाँ के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। वैक्यूम या एयर के लिए के का वैल्यू 1 होता है। चलिए अब देखते हैं कि ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज करता है। अब कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी प्लेट के बीच में रिड्यूस हो जाता है और V इज इक्वल टू ED से न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट V नेट इज इक्वल टू ED बाई K आता है।
और कैपेसिटेंस जो पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसका वैल्यू K टाइम्स बढ़ जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक रखने पर उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।